तो 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक बधाई। और आज हैं हम लोग अलवर में, और अलवर राजस्थान का एक बहुत ही शानदार ज़िला है और ये मेवात क्षेत्र में पड़ता है। और अलवर की खासियत जो है वो मैं बताने वाला हूँ। अभी आपने भारत देश का चिन्ह देखा, तिरंगा, और अब मैं भारत देश की खूबसूरती दिखाता हूँ आपको। ये है सैयद दरबार, और सैयद दरबार मुस्लिम कम्युनिटी का एक पूजन स्थल है, और उसके बगल में ही हनुमान जी का मंदिर है, और दोनों बिल्कुल अगल बगल में, बीच में कोई दीवार भी नहीं है। तो एक धार्मिक सहिष्णुता और भाईचारे की एक निशानी है। और मज़े की बात है कि जब भी यहाँ लंगर या किसी प्रकार का भंडारा होता है, धार्मिक आयोजन होता है, तो दोनों कमेटियाँ आपस में मिलकर उसका आयोजन करती हैं। मेरे साथ में मनोज हैं ये, और यहाँ हम एक थिएटर वर्कशॉप के लिए आए हुए हैं, और मनोज उसमें लीडर है, यूथ लीडर है, और यही देख रहे हैं। तो इस एरिया के बारे में थोड़ा बताओ मनोज, क्या है ये, क्या जगह है, हम लोग कहाँ पर हैं इस वक्त? जी सर, ये अलवर शहर की मोटी डूंगरी नामक एक जगह है। और डूंगरी मतलब पहाड़ होता है ना? हाँ हाँ, डूंगरी मतलब एक छोटा पहाड़। तो ये राजस्थानी शब्द है, डूंगरी छोटा पहाड़ मतलब बोलते हैं। अच्छा। तो जो सामने जो अरावली की पहाड़ी है, सर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा तो दिखाएगा, इधर से दिख जाएगा सर। हाँ हाँ हाँ, ये जो पहाड़ी है सामने जो दिख रही है, हाँ, इस पहाड़ पे वो सामने किला बना है सर, उसको जूम वो करते हैं। वो अच्छा, वो जो झंडा दिखाई दे रहा है। हाँ हाँ, वो झंडा दिखाई दे रहा है, वो हाँ। वो एक किला है जिसका नाम बाला किला है। अच्छा। और अलवर के जब महाराजा थे, उनके एक सहायक प्रधान थे, और जिनका नाम हसन खां मेवाती था। हसन खान मतलब जो मुस्लिम थे? मुस्लिम थे। अच्छा। और यहाँ के राजा जो थे, जब बाबर ने यहाँ पे युद्ध किया था ना, अपनी सेना अलवर के महाराजा ने भेजी थी, तो हसन खां मेवाती जो उसको लीड कर रहे थे। अच्छा। तो मतलब ऐसा नहीं था कि उस समय कम्युनिटियों में जो वो धार्मिक भेदभाव था। हिंदू राजाओं के मुस्लिम सेनापति, ये सब चीज़ आम बात थी। अच्छा। तो उन्हीं ने ये परिकल्पना रखी थी, सामने जो बाला किला बन रहा था उनकी नींव उन्होंने रखी थी, उनको बनवाना शुरू किया था। और यहाँ पे भी सोचा था कि यहाँ पे भी एक बड़ा महल तैयार करवाया जाए, और उस महल की शेप जो है एक विदेशी महल के आधार पे रखी जाए। और इसका सामान जो था सर, वो विदेश से आ रहा था। अच्छा। जहाज से। और वो जहाज जो है सामान लाते वक्त समुद्र में डूब गया। तो फिर हसन खान ने सोचा कि सामान तो डूब गया, तो उसी समय तय किया गया कि इस जो डोंगरी पे जो बनेगा उसकी शेप जो है एक जहाज के रूप में दे दी जाएगी। पानी के जहाज जैसे, जैसे टाइटैनिक। टाइटैनिक जहाज, ये उसी की शेप में है सर। अच्छा। आप देखोगे इसका पिछला वाला हिस्सा ये है, और चेहरा जो है इसका इधर रखा है। अच्छा। हाँ, पूर्व शेप। की ओर इसका चेहरा रखा है, पश्चिम में जो है इसका पीछे वाला हिस्सा। तो जो परकोटे हैं, ये शेप जो दिखाई दे रही है, ये जहाज की परकोटे की शेप है। परकोटे के जैसे है। हाँ, तो अभी हम लोग ऊपर चल के देख सकते हैं इसको। हाँ हाँ, अभी यहाँ पे जो है प्रशासन ने इसको एज ए टूरिस्ट जगह के रूप में इसको डेवलप किया है। और यहाँ पे एक गार्डन बनाया है घूमने के लिए, और नीचे भी एक गार्डन है, यहाँ पे फ्लैग लगाया हुआ है, और जो कि है, आप शहर में कहीं भी देखोगे ये फ्लैग जो है अलग तरीके से दिखेगा। अच्छा। और ये इस मोटी डूंगरी की गाथा का गुणगान करता है फ्लैग। अच्छा। इधर आप ये टाइगर देखिए, ये टाइगर आप जो लगा के रखा है, अरावली जो है ये, इसमें टाइगर प्रोजेक्ट चलता है सर। अच्छा। ये सामने जो अरावली है, इनमें बहुत सारे टाइगर्स घूमने को आते हैं। इसके पीछे जस्ट ये पूरा सरिस्का का इलाका है, ये सरिस्का ए का हिस्सा है। अच्छा। इसको कई जोनों में बांटा है, सरिस्का ए है। यहाँ पे लेपर्ड, टाइगर आम बात है। अगर यहाँ से आप बाला किला के जो नीचे का हिस्सा है वहाँ जाओगे, तो वहाँ पे बड़ी शब्दों में वन विभाग ने चेतावनी लिख रखी है कि आप यहाँ से, ये संदिग्ध एरिया है, और यहाँ पे टाइगर घूमते रहते हैं, और हमने बहुत बारी देखे हैं टाइगर वहाँ पे। अच्छा। तो इसलिए अलवर की शान में ये टाइगर यहाँ पे लगाया हुआ है। अच्छा। हाँ। मुझे लगा कि ये भारत की शान है, लेकिन ये तो अलवर की शान है। ये भारत की भी शान है और अलवर की भी शान है। अरे वाह, बहुत बढ़िया है। तो ये जो सामने टाइगर रिजर्व है, और यहाँ पर आप जा नहीं सकते हैं क्योंकि आपको जान का खतरा है। तो बड़ी खूबसूरत जगह है अलवर। ये सामने पहाड़ी है, अरावली, और जो हम लोग जो नाटक भी कर रहे हैं, और इसी विषय पे कर रहे हैं कि अरावली का जो संरक्षण किया जाए, है ना, यही हम लोगों का प्लान है। तो ये जो गार्डन है, हम लोग यहाँ से एंट्री करते हैं और ऊपर ही चलते हैं ना।
और अभी जो कोर्ट जो है सरकार ने इसको टाइगर हैबिटेट सेंटर में इसकी सीमा में बदलाव करने की कोशिश की थी। तो जो पर्यावरण प्रेमी है उनको लगा कि यहाँ पे जो इनलीगल माइनिंग होता है, खाने जो चल रही हैं, उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी। सरकार की ये मंशा थी कि पूंजीपतियों को सपोर्ट करना और यहाँ जो इनलीगल माइनिंग चल रही है उसको बढ़ावा देना। तो हम जैसे पर्यावरण प्रेमियों ने उसके लिए पिटीशन साइन किए हैं कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको रोका है। उसने कहा है कि आप इसकी सीमा में जो है विस्तार नहीं कर सकते। अरे वाह। तो अभी खुशी की बात है कि हमारे लिए सारी चीजें रुक गई है, और टाइगर जैसे जो वन्य जीव हैं उनके विचरण क्षेत्र में जो है वो व्यवधान नहीं होगा, और बहुत सारे जो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी है वो प्रभावित नहीं होगी। अरे वाह, एक बड़ी खुशी की बात है। हाँ, तो मुझे लगा था कि ये व्लॉग खाली टूरिज़्म का होगा, और मुझे मज़े की बात ये है कि यहाँ पर एक पर्यावरण को लेके जो जागरूकता है युवाओं में, राजस्थान के युवाओं में, जो हमारा नाटक भी है वो सारा इन्हीं बातों को कह रहा है। और इन्हीं बातों को कहते हुए अगर हम जिन चीज़ों को फील कर रहे हैं और ये बात हम समाज में और देश के लोगों तक बात पहुँचा पाए, तो वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और थिएटर एक बहुत बढ़िया माध्यम है इसको लेके। हाँ, एक चीज़ और दिखाना चाहेंगे सर, ये देखिए पहाड़ी, जो पहले ये पूरा पहाड़ हुआ करता था, लेकिन लोगों ने जो है इसको काट के और अपना घर बना लिया। अरे, और वहाँ तक आप देखोगे पूरे पहाड़ के नीचे तक लोग बसे हुए हैं, वो बिल्कुल जड़ों तक। तो आज से सर 5-7 साल पहले तक भी ये जो ये सीमा थी वो बहुत आगे तक थी, लेकिन 5-7 साल में लोगों में इतना लालच आ गया इस शहर में, अंदर तक जो लोग हैं वो चले गए। तो ये आबादी, मतलब आबादी बढ़ेगी तो लोग तो कहीं तो रहेंगे, तो उसका कोई और रास्ता मतलब क्या ढूंढा जा सकता था? मतलब ये तो मतलब ठीक है, पहाड़ है, उसकी अपनी सीमाएं हैं, प्रकृति है, उसकी अपनी उसकी अपनी सुंदरता है, और उसकी अपनी जिसे कहते हैं हैबिटाट है, वो तो रहेगा। लेकिन अगर आबादी बढ़ रही तो उसके लिए क्या प्लानिंग हो सकती है सरकार की? तो सरकार की प्लानिंग रही थी, आप सामने देखिए ये जो पूरा फ्लैट बना हुआ है, ये फ्लैट सर आज से तकरीबन 15 से 20 साल पहले बन गया था। इसमें लोग आके रहेंगे, लोगों को किराया ये बेचा जाएगा, इस मंशा के साथ बनाया गया था कि यहाँ पे जो लेबर का काम कर रहे हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको यहाँ पे बसाया जाएगा। लेकिन कुछ रिश्वतखोरों की वजह से, कुछ इंजीनियरों की कमी की वजह से इसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट रहा, और आज तक सर ये जो है खुल नहीं पाया। इसमें एक भी व्यक्ति नहीं रहता है सर, ये पूरा ऐसे कई सालों से बिल्कुल बंद पड़ा है। तो कहने का मतलब है कि जो हम कल्पनाएं करते हैं कि ठीक है रहने के लिए सबके सर पे छत भी हो, प्रकृति मतलब एक दूसरे की संपूर्णता है ना, मानव और प्रकृति एक दूसरे के पूरक हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग क्या बोलते हैं केवल हम अपने लिए जगह सोचें, प्रकृति की भी अपनी सीमाएं हैं, प्रकृति भी अपनी जगह को रखना चाहती है, जानवर हैं जिसमें और सारी चीज़ें। तो कहने का मतलब है कि अगर जैसे ये फ्लैट जो बताया, मैं सामने मुझे दिख भी रहे हैं, तो मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। तो ये फ्लैट हैं, अगर ये सही से बने होते तो जहाँ तक है कि आबादी बहुत सारी इसमें आ जाती, और उसकी सुंदरता भी रहती, पहाड़ की सुंदरता भी रहती, और लोगों को रहने की जगह भी मिलती। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात जो है मनोज ने हमें ध्यान दिलाया है। तो ऊपर चलने का कोई रास्ता है? हाँ सर, हाँ। और इसका एक इम्पैक्ट भी है सर, यहाँ पे अरावली के जो जानवर है, हाँ, वो शहर की सड़कों पर आपको घूमते हुए मिल जाएंगे। अच्छा। हाँ, जैसे बारासिंगा हुआ और लोमड़ी हुई, गीदड़ जो हुई, ये सब जो है ये अभी शाम के टाइम, बारासिंगा तो बिल्कुल दिन भर घूमता रहता है। अभी वो बिल्कुल ऐसा हो गया कि वो हमारे यहीं रहता है, जैसे गाय और कुत्ते और सुअर जो जैसे रहते हैं। हाँ, अब बारासिंगर जो बिल्कुल ही हैबिटाट है, वो उस जगह का जो उसका पर्यावरण जो उसका अलग है, पर्यावास अलग है ना, जैसे पेड़ों वो जंगल में रहेगा। लेकिन अभी ये स्थिति हो गई है कि बारासिंगा ऐसे गाय भैंस की तरह यहाँ घूमता रहता है। और सर लोगों ने जो है उसको बिस्किट खिला के और उसको ब्रेड खिला के उसको ऐसा बना दिया है, उसको रोज सुबह सुबह जाके बिस्किट खिला देते हैं, अरे ब्रेड खिला देते हैं। तो उसकी जो उसका वहाँ जाना नेचुरल हैबिटेट है वो ख़त्म हो गया, वो ख़त्म हो गया। वो एक पालतू जानवर की तरह उम्मीद से जानवरों की तरह घूमता रहता है। वो घर घर में जाता है, गेट पे भी खड़ा हो जाता है। अरे ये तो बड़े अफसोस की बात है। और ये इस तरफ शायद ध्यान ही नहीं है लोगों का कि कैसे प्रकृति को हम बर्बाद करते हैं। और ये देखो सामने हम इंसान सबसे ख़तरनाक जानवर है, मुझे ऐसा लगता है। तो ये कैसे करके पहाड़ों पे देखो गाड़ियाँ चल रही हैं। तो अभी हम लोग पहाड़ पे कैसे चढ़ेंगे? रास्ता क्या कोई रास्ता बना हुआ है या ऐसे करके चढ़ के जाएंगे? हाँ, काले रंग की है, इसमें आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा है, लो चट्टान है सर। अच्छा, लो चट्टान बोलते हैं। अरे वाह, लो चट्टाने बोलते हैं, बहुत मजबूत है सर ये। अरे वाह, तो लो चट्टाने, इसमें आयरन की मात्रा है, मतलब इनका कलर भी काला है सर। अरे तो ये मनोज का साथ होना और ये लोकल बंदे का साथ होना ये फ़ायदा देता है कि आपको खाली जगह की खूबसूरती नहीं बल्कि उसके जो खनिज है या और चीज़ें उसके बारे में पता लग जाता है। और मैं जान पर खेल के ऊपर चढ़ रहा हूँ।
सर ये थोड़ा सा बोतल, कांच के बोतल टुकड़े और ये प्लास्टिक भी दिखाना कि यहाँ पे लोग जो है अपने मजे के लिए आते हैं और ये सारी चीज़ें। ये देखो पहाड़ को और सबको हम बर्बाद करते हैं और खूबसूरती को ढूंढते रहते हैं, लेकिन खूबसूरती ढूंढ के उसको बर्बाद करना हमारा काम है। तो ये जगह, यहाँ से मुझे लग रहा है सारा अलवर पूरा दिखाई दे रहा है। हाँ, एज कम है और यहाँ यूथ तैयारी भी कर रहा है। अभी अलवर का जो एक्यू आई है सर, वो अभी इतना खतरनाक नहीं है। अच्छा। हाँ, लेकिन सर्दियों में जो है ये 100 पार हो जाता है। अच्छा। हाँ, जो दिल्ली वाला हाल लगभग में पहुंच जाएगा अगर यही हाल रहा तो। यहाँ के जो आसपास के जो इंडस्ट्रियल एरिया है उन पे एनजीटी ने सख्ती कर दी थी पिछले साल। अच्छा। क्योंकि वो जो है खुले में गैसें छोड़ना और वेस्ट को ऐसे ही छोड़ देना, वो सब कर रहे थे। तो जब अलवर की हवा ख़राब हुई तो कुछ लोगों ने उनके खिलाफ जो है वो मामला दर्ज करवाया, तब जाके एनजीटी सख्ते में आई और ये सब किया। अभी जो है यहाँ की हवा जो है बिल्कुल क्लीन है, मतलब बहुत स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया है। अभी तो बारिश का भी मौसम चल रहा है, तो उस हिसाब से जो है ये बहुत बढ़िया है। तो ये मेरे साथ में मेरे साथी हैं जो थिएटर कर रहे हैं। साथ में हम लोग एक नाटक तैयार कर रहे हैं जो अरावली के आंसू के नाम से, वैसे मैंने उसका नाम बदल दिया, हमारे आंसू कर दिया। तो ये सारे थिएटर करने वाले, हम लोग परफॉर्म करने वाले, लखनऊ में जाने वाले। तो ये सब साथी अलवर के हैं। तो यही हमें दिखा रहे हैं जगह को। तो ये पूरा ऊपर से जगह है और तिरंगा कैप्चर है, तिरंगा दिल के अंदर में और तिरंगा सामने भी है। लेकिन अभी तो खूबसूरती मुझे इधर आसपास की दिख रही है। कितना सुंदर नज़ारा है शाम के वक्त में, चारों तरफ से पेड़। और जी मनोज। हाँ हाँ हाँ, ये अलवर शहर के बीचों बीच में है और अभी ये जंगल बचा हुआ है और ये यूनिवर्सिटी है। अच्छा। साइंस यूनिवर्सिटी है, आरआर कॉलेज इसका नाम है। और ये कॉलेज के वो बाउंड्री जो दिख रही है वो इसके अंदर थे। ये असल में एक महल था और बाद में जो है इसको एजुकेशन विभाग को दे दिया गया, इसमें कॉलेज चला दी गई है। अलवर के जो अभी जो महाराजाओं के वंशज के हैं, जो यहाँ के पहले सांसद भी रहे थे, भौर जितेंद्र सिंह जी, ये अभी उनके अंडर में था, लेकिन उन्होंने जो है ये बिल्कुल अभी दान कर दिया है, सरकार को दान दे दिया। तो सरकार ने इसमें यूनिवर्सिटी चला दी है। और ये पूरा जंगल जो है अभी यूनिवर्सिटी के अंदर है, लेकिन ये जो दक्षिणी केकर होते हैं, इसको विदेशी केकर बोलते हैं, वो पूरा हुआ है। तो इसमें हाँ, कौन से जानवर इसमें ज़्यादा पाए जाते हैं? इसमें से सूअर मिल जाएंगे आपको, जंगली सूअर मिल जाएंगे, खरगोश मिल जाएगा, गिलहरी मिल जाएगी और इसमें बारहसिंगा मिल जाएगा। और इसमें सर कई बार जो है दूसरे तरह की हिंसाएं भी हो चुकी हैं। अच्छा, कैसे मतलब? एक बार इसमें स्टूडेंट का रेप हो गया था और एक मर्डर भी हो गया था इसमें, पता ही नहीं चला था, कई दिनों बाद लाश मिली थी इसमें। अच्छा, तो मतलब ये थोड़ा वैसा भी रहता है। हाँ। तो भाई समाज में वही मैं कह रहा हूँ कि जानवरों से ज़्यादा हिंसक तो इंसान ही है। हाँ। वो पूरा प्रकृति को ही बर्बाद करता है और अपने जो सहजाति है जिन्हें कहते हैं कि इंसान, वो उनको भी देख के खुश नहीं रहता है। उसके बाद इसमें तारबंदी करवाई गई कॉलेज के जस्ट बगल पे, जंगल ऐसे ही छोड़ा गया। जो अलवर में मैंने देखा, अभी मैं शहर में घूम रहा था, तो अलवर में बहुत छोटे छोटी हवेलियाँ टाइप से बहुत हैं और वो मतलब बहुत मिक्सअप है, जो आधुनिकता का और उसका बहुत सारा मिक्सअप है। सर ये अगर आप आज़ादी के बाद भी आप अलवर को आप देखोगे तो अलवर जो है आबादी में उतना ज़्यादा नहीं था। और यहाँ पे बीच में सेंटर में त्रिपोलेश्वर एक जगह है जिसमें 3 द्वार थे। अलवर को डिवाइड करते थे, एक शहर की तरफ जाएगा, एक जो व्यापारियों का हिस्सा था एक उधर आएगा, और एक जो यहाँ के जो महामंत्री और ये सारे लोग जो है एक उनके वहाँ की ओर जाएगा। तो वो पूरा जो है सिटी पैलेस जो था उसको जोड़ता था, वो उस तरह का डिवाइड किया था। तो यहाँ के जो व्यापारी मंत्री ये सारे लोग थे, इनके लिए यहाँ के महाराजा ने वो महल हवेलियाँ बनवाई थी जगह जगह पे। अच्छा। और कुछ परकोटे निगरानी के लिए बनवाए थे कि बाहर के लोगों का आक्रमण ना हो, और कुछ सामानों को रखवाने के लिए बनवाए थे। लेकिन वो चीज़ें जो हैं वो अभी इतनी मजबूत है कि अभी भी टिकी हुई हैं सर। चलो, तो अभी हम लोग एंड करते हैं। तो मुझे लग रहा है मुझे भी वीडियो में आ जाना चाहिए, तो मनोज मेरी मदद करो। तो बहुत बहुत धन्यवाद मनोज। और ये जो जगह पे आके मैं बड़ा अभिभूत होता हूँ। पिछली बार भी आया था, तो ये किसी ऐसी ऐतिहासिक जगह में थिएटर करना और युवाओं के साथ में, दिल्ली जो एक बहुत
मतलब सो कॉल्ड मेट्रो सिटी है और दिल्ली के अंदर में लोग हैं, ज्ञान व्यान सारी चीज़ें, लेकिन जो टैलेंट की बात करूं तो युवाओं की जो पावर है, जो ताकत है, जो पूरे देश में दिखाई देती है, वो अगर हम रूरल एरिया में भी जाएं, जैसे अलवर जैसे छोटे शहर में भी जाएं, तो इन लोगों में बहुत सोच के लेवल में भी बहुत शानदार हैं ये लोग, और सीखने के अंदर में भी बड़ा इनके अंदर में बड़ा उत्साह है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लग रहा है कि ये जो तिरंगा है, जो उधर से दिखाई दे रहा है तिरंगा, ये हमें एक करता है, और साथ में हमारे देश की जो यहाँ के लोग हैं, चाहे वो गाँव के हैं चाहे शहर के, वो लोग हमें एक करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए। हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो फिर मिलेंगे। मुझे लग रहा है कि और जगह पे अंदर में जो जगह है वो थोड़ी एक दो कल हम लोग देखेंगे। थैंक्स।